आप सभी को सुबह की राम राम। हम जा रहे हैं पहाड़ों पे घूमने, जहाँ पे हम सबसे पहले नैनीताल जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कैंची धाम, फिर कोलाजी, फिर जाएंगे हम जागेश्वर। तो घूमेंगे भी, साथ के साथ मंदिरों के दर्शन भी करेंगे और आपको भी अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्लान है आज नैनीताल जाने का। फिर से हमने यात्रा स्टार्ट की थी और हम 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद पहुंच चुके हैं अनूपसर। अनूपसर हमने गंगा जी को क्रॉस कर दिया है और लगभग 12 बजे के आसपास नैनीताल से थोड़ा सा पहले हमें भूख लगी, बच्चों को भूख लगी, मुझे भूख लगी, तो हमने कुछ ऑर्डर कर दिया। और मैंने अपने लिए साग, मक्के की रोटी, उसके साथ में इन्होंने कुछ अचार वगैरह दिया था। और आपको पता ही है कि बच्चे हमेशा स्नैक्स ही पसंद करते, तो उनके लिए डोसा ऑर्डर कर दिया था। पंजाबी ढाबा था, खाना बहुत टेस्टी था और ये बिल्कुल नैनीताल के पास ही है। उसके बाद हम दोबारा चले और ये बिल्कुल नैनीताल के पास आ चुके हैं। आप हरियाली से अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। देखिए नैनीताल आ गया देखते देखते। उसके बाद हम सीधा होटल में हमने चेक इन किया। उसके बाद हम पहुंच गए सीधा केव। ये केव है नैनीताल में और हम घूमेंगे केव। ये बोलता रहता है कुछ ना कुछ, बच्चा को बड़ा अच्छा लगता है, स्वागत करता रहता है हमारा सभी का। उसके बाद यहाँ पे टाइगर केव है, पैंथर केव है आई थिंक। तो काफ़ी गुफाएं हैं यहाँ पे और हम सभी को गुफाएं घूमने का तो बड़ा शौक़ है ही। तो चलते हैं गुफाओं की तरफ और एक नया एक्सपीरियंस होगा, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। बहुत सालों बाद मैंने गुफा में आज देखना है कि क्या है। और ये टाइगर की आवाज़ निकलती रहती है यहाँ से। तो जो मेरा छोटा बेटा था वो डर गया था, जा नहीं रहा था, रो रहा था कि ये टाइगर आ गया यहाँ पे। और ये देखिए ऊबड़ खाबड़ केव, और यहाँ पे रोने लग गया कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा। और बाकी मतलब बहुत डेंजर सी ये केव है। आगे जाके तो मुझे भी लग रहा था कि यार कहाँ फंस गए, क्योंकि एकदम ऊबड़ खाबड़ और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। वेट हम लोगों का ज़्यादा हो गया है, तो देखिए अभी देख ही रहे हो आप, रो रहा है। और बस इसको टाइगर की जो वॉइस आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, तो जो रोड थी उसकी, वो वाकई बड़ी डेंजर थी। और वाकई लग भी रहा था कि यार ये कहीं टाइगर ना आ जाए। उसके बाद जैसे तैसे हम चलते रहे और आप देख ही रहे हो बड़ी डेंजर सी गुफा है। और एक टाइम पे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार कहाँ फंस गए, और एकदम ऑक्सीजन से ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में कम हो रही है। और उसका पता ही है कि हम लोगों का आजकल खान पीन ऐसा है ना कि मोटे होते जा रहे हैं और एक्सरसाइज करनी नहीं है तो होगा क्या। यहाँ पे जयका सोना का पैर फंस गया था, वो पैर निकाला और आप देखोगे जैसे तैसे बस चलते चले जा रहे हैं। वाकई मतलब बड़ी प्राकृतिक है, यहाँ बनाई है, अभी शायद बनाई होगी, ये प्राकृतिक तो नहीं होगी। यहाँ हो सकता है प्राकृतिक भी हो, क्योंकि लग तो नेचुरली रही है ये केव। और आप देख सकते हो आप एकदम बहुत ऊंचे 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 क्या बोलते हैं, सीढ़ी टाइप की यहाँ पत्थर हैं जिन पे चल के जाना पड़ता है। और ये आप देख सकते हो जैसे तैसे हम फिर यहाँ से केव से बाहर निकलते हुए। अच्छा एक्सपीरियंस था, एडवेंचर था, मज़ा आ रहा था और अच्छा लग रहा था, डर भी लग रहा था। ये आप देख ही सकते हो। अभी हम आधे आ चुके हैं, बाकी अभी ये आधा और चलना है अभी केव में। और इसमें और भी कई केव थी, लेकिन यकीन मानो इस केव को में चलने के बाद में, चढ़ने के बाद मतलब हिम्मत नहीं पड़ी कि आप पैंथर वाली गुफा में जाओ, क्योंकि बस इतना ही स्टेमिना था। और एक जब भी आप नैनीताल जाओ तो इस केव में, गुफा में ज़रूर घूम के आना, अच्छा आपको लगेगा। और आपको अपनी बॉडी का स्टेमिना भी पता पड़ेगा कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, ठीक ठाक कर रही है, प्रॉपर स्टेमिना है। थक गए थे। उसके बाद फिर अंजलि ने कहा कि मेरी वाइफ का नाम अंजलि, उसने कहा था कि चलो दूसरी केव में भी चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार हो गया बस, अभी नैनीताल घूमना है, वरना यहीं पे फिर वापस जाना पड़ेगा। तो फिर ये कुछ पोज वोज लिए हमने, फ़ोटो वोटो खिंचवाई केव के पास और कुछ मस्ती की। उसके बाद में ये आपको पता ही है कि जब फैमिली के साथ हो और सेल्फी ना हो तो फिर फ़ोटो सेशन ना हो तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको सेल्फ़ी फ़ोटो लेने ही पड़ेंगे। तो बस सेल्फ़ी जी भी हम रह गए हैं। और बस इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, आई थिंक हिमालय व्यू जाएंगे। हाँ शायद हिमालय व्यू ही जाएंगे हम। इसके बाद हमें हिमालय व्यू जाना है। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी मस्ती की
थोड़ा सा घूमे। इसकी टिकट भी लगती है, वैसे गुफाओं में जाने में मुझे जो बताया था टिकट थी, अदरवाइज आप वैसे घूमेंगे तो उसकी कोई टिकट नहीं है। तो ये वही दोबारा से पेड़ आ गया जो हमारा स्वागत, सभी का स्वागत करता रहता है। और यहाँ पे भी हमने कुछ 1-2 सेल्फी ली। उसके बाद अब सीधा सा हम चलेंगे हिमालय व्यू में, सॉरी मैंगो लेक। तो हम पहले मैंगो लेक आए हैं, और मैंगो लेक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको मैंगो जैसी लगती है। ये प्राकृतिक झील है, बड़ी प्यारी झील है। और यहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटो खींचे, आप देख सकते हो बिल्कुल मैंगो में लग रही है, या मुझे ही लग रही है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि वाकई मैंगो लेक है या नहीं है। नैनीताल बड़ा शांत सा शहर है, बड़ा प्यारा शहर लगता है। हम लोग वीकेंड के में नहीं गए थे, हम लोगों ने अलग से प्लान बनाया था कि ऐसा ना हो कि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो हम अपना वर्किंग डे में गए थे। ये देखिए आप, लग रही ना बिल्कुल मैंगो जैसी। मैंने कुछ फ़ोटो भी क्लिक की थी। चारों तरफ प्रकृति और उसके बीच में प्यारी सी लेक। उसके बाद देखिए सीधा हम चले गए हिमालय व्यू। और यहाँ पे हिमालय व्यू कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्फ से लदी हुई ये गगनचुंबी पहाड़। और ये हमने दूरबीन से देखे थे, बहुत बढ़िया दिखाई दिया था। पहले अंजलि ने देखे, फिर उसके बाद में जय ने भी देखे, मैंने भी देखे। और बाकी मतलब दूरबीन से पहाड़ देखने के में जो आपको एकदम क्लियरिटी मिलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब कितने पास है हमारे, और हम इसको अच्छे से फील कर पाते हैं। उसके बाद अब सबके पास मोबाइल है ही, तो मैंने मोबाइल से भी बहुत सारी वीडियो पहाड़ों की बनाई थी, क्योंकि पहाड़ों में हम घूमने आए थे। और पहाड़ों पे जाने के बाद मैंने बस ऐसा लगता है कि यहीं के होके रह जाओ। बड़ा प्यारा अनुभव था। तो भाई को पैसे वैसे दिए, भाई को किया फ्री, और हम लोगों ने फिर इन्होंने हमें 4-5 जगह दिखाई थी। अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन सी चीज़ें जगह इन्होंने दिखाई थी। हिमालय दिखाया था, और भी ऐसी मतलब कुछ चीज़ें थी, याद नहीं है मुझे। तो हमने ये दूरबीन से देखा। उसके बाद में फिर ये देखिए ये चीज़ें दिखाई थी। ये तो एक हो गया, एक 3 पहाड़ वाला दिखाया था, कैलाश पर्वत दिखाया था आई थिंक। और इन्होंने भी 2-3 चीज़ें और दिखाई थी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैंने मोबाइल से लिया है। और मोबाइल भी काम कर ही रहा है, जूम करने के बाद में ये मैं व्यू ले पाया हूँ। तो ये आपकी सेवा में हाजिर है मेरी वीडियो। बड़ा अच्छा लगा जब हम लोग ये व्यू देख रहे थे, तो एकदम हैप्पीनेस हो गई थी। और सारी हरारत जो थी ना केप की, वो बिल्कुल उतर गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रगल किया था। ये 3 पहाड़ वाला एक साथ थी, हैं 3 पहाड़ हिमालय में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लगता है कि बस यहीं चले जाओ। और आप फैमिली के साथ आते हो तो और इन्जॉय होता है। उसके बाद हम अभी हिमालय व्यू देखेंगे, इसके बाद हम जाएंगे अभी सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है हम सभी के घर में, तो वो मंदिर भी है यहाँ पे पास में, है जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वहाँ पे जाना होगा हमें, वहाँ पे जाएंगे। और ये हिमालय व्यू आप जब तक देखिए, म्यूजिक का आनंद लीजिए, पहाड़ों का आनंद लीजिए, पीस का आनंद लीजिए। पहाड़ों में अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हम में ही है क्या पहाड़, या हम में ही है ये सारी वादियाँ, जो हसीन वादियाँ हैं। और इसके बाद सीधा हम जाएंगे फिर, मैंने जैसे आपको बताया था, ये कुछ हमने फ़ोटो सेल्फी ली थी वहाँ पे हिमालय व्यू पर ही। क्योंकि आपको पता ही है कि बिना सेल्फी फ़ोटो के तो इंसान आज की डेट में, जैसे उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है ना, ऐसी सेल्फी की ज़रूरत हो गई है। तो ये कुछ फ़ोटो सेशन, और फिर दोबारा मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने एक बार दोबारा हिमालय की वीडियो बनाई। क्या करूँ, इतना अच्छा लग रहा था कि बस मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाओ। इवनिंग हो गई थी और यहाँ से जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये 5 बजे के बाद में फिर अंधेरा होना हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन सच में
वो गाना है ना कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, तो वही वाला बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और उसके बाद हम ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, ये पूरा का पूरा मंदिर। यहाँ से भी हिमालय व्यू मैंने 1-2 फ़ोटो खींचे थे आई थिंक, और ये आप मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए पीछे हिमालय है, और ये पूरा सत्यनारायण भगवान का मंदिर जिसकी हमारे यहाँ पे कथा होती है। और ये बच्चे बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं, बच्चों की माँ भी शुरू हो गई। उसके बाद हम सीधा पहुँच गए लव पॉइंट। लव पॉइंट पे हमने थोड़ी सी मस्ती की, दिखाया कि हम दोनों लवर हैं, और ये पीछे पॉइंट है, और ये दो हमारे जो बच्चे हैं ये प्रोडक्ट है। तो जस्ट किडिंग, और मज़ा आया। आप देख सकते हो कि लव प्रोडक्ट 2 घूम रहे इधर, एक छोटा एक बड़ा। तो मैं ऐसे ही मज़े ले रहा था अंजलि से। और अभी आपको दिखाता हूँ पीछे लव पॉइंट। ये आप देखेंगे पीछे का नज़ारा, ये इसको लव पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये जगह है वही लव पॉइंट, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो कितने प्यारी घाटी है और कितना अच्छा नेचर है। और नेचर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रीनरी है। तो यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटो वोटो लिए, कुछ लोगों की वीडियोस बनाई, कुछ पहाड़ों की वीडियो बनाई। और देखो कितनी प्यारी वैली है, ये एकदम प्यारी वैली। और अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे घर बने हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़ी प्यारी घाटी है। तो ये कुछ फ़ोटो और खींचे। आना चाहिए आपको नैनीताल, सभी को आना चाहिए। बच्चा पार्टी खाने में मस्त है। हम भी ऐसे ही थे, जब मम्मी पापा के साथ जाते थे तो खाते रहते थे। तो बचपन सबका ही ऐसा होता है। उसके बाद हम सीधा पहुँचे मॉल रोड। मॉल रोड पे हम लोगों ने फिर वोटिंग के लिए देखा कि वोटिंग कहाँ हो सकती है, क्योंकि नैना झील है। तो नैनीताल में आए हो आप और नैना झील में वोटिंग ना करो तो फिर आपकी ट्रिप अधूरी है। और ये हमारी नैना झील में वोटिंग हमने शायद वोटिंग हमने जो बोला था उसने 45 मिनट के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं अंधेरा हो रहा था या कुछ था, तो बोला भाई 20-25 मिनट में ही आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। तो कोई नहीं, भाई ने 45 मिनट के बोला, लेकिन 25 मिनट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बढ़िया से वोटिंग कराई भाई ने। और नैना झील से आप जब नैनीताल देखेंगे, जो भी आसपास का एरिया है, बड़ा अच्छा लगता है। गोल्डन गोल्डन पहाड़ लगते हैं जब धूप पड़ती है पहाड़ों पे, देख रहे हो आप, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कोई गोल्डन चीज़ या आकृति उभर आई है, या कोई फूल टाइप के हों, गोल्डन सुनहरे सुनहरे फूल। तो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियोस बनाई। और यहाँ पे आप जब भी बोटिंग करने जाएंगे तो पानी की आवाज़ जो आती है ना, जो चप्पू की आवाज़ आती है चलने की, पानी की जो आवाज़ आती है, उसका आनंद ही कुछ और है। एकदम ऐसा लगता है शांत हो जाओ आप, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई हम लोग प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी वॉइस को सुनने की, चप्पू की, जल की, बड़ी प्यारी मधुर ध्वनि थी, अंदर तक तृप्ति दे रही थी। ये देखिए प्यारा नैनीताल। आप महसूस करके देखिए खामोशी, म्यूजिक और सुनहरी वादियों को, ढलती हुई शाम को। सभी को जाना चाहिए फैमिली के साथ। आप अकेले भी जा सकते हैं, और आपकी फैमिली है तो आपको फैमिली को लेकर जाना चाहिए। इसे सुख नहीं, इसे आनंद बोलते हैं, जब आप नेचर के पास हो। और उसके बाद हमें छोड़ दिया उसने भाई ने मंदिर के पास। ये नैना देवी का मंदिर है। जब आप घूमने आओ और मंदिरों के दर्शन ना करो तो फिर घूमना बेकार है।
क्योंकि सब जगह ईश्वर है और ईश्वर के दर्शन जितने हो पाएँ उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि जितना भी हो सके माता रानी के यहाँ पे जितने भी अपने देवी देवता हैं उनके दर्शन करा सकूँ। तो ये नैना देवी का मंदिर, यहाँ पे शिव जी हैं और बहुत सारे और भी हमारे देवी देवता हैं। उसके बाद एक जगह यहाँ पे शायद नवग्रह सभी का मंदिर है। और उसके बाद ये फिर एक्चुअली मैंने कहा ना अलाउ नहीं था कैमरा, तो हम लोगों ने फिर ये मंदिर के परिसर से झील का एक वीडियो बनाया और इनके साथ फ़ोटो भी हो गए थे। ये देखिए प्यारी झील, शांत झील। उसके बाद बाहर से हमने फिर दोबारा से एक बार मंदिर का फ़ोटो खींचे और वीडियो बनाई, क्योंकि अलाउ नहीं था। तो अगर कोई अलाउ नहीं कर रहा तो आपको उसकी बात का सम्मान भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती वीडियो बनाए जाएंगे। उसके बाद मंदिर से निकलने के बाद जस्ट मंदिर के बगल में ही तिब्बत मार्केट है एक। ये यहाँ पे सब कुछ मिलता है, खाने का, पीने का, और आप भोजन कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया। साथ के साथ यहाँ पे मार्केट कपड़ों की बहुत प्यारी है। तो उसके बाद थोड़ा सा पेट पूजा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज बहुत अच्छे बताए थे किसी ने, तो हमने पहले सोचा कि मोमोज खाए जाए, उसके बाद शॉपिंग की जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा झिलमिल झिलमिल सा जो लाइटिंग जल रही है वो नैनीताल है, और बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, बड़ी प्यारी सी। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, टेंशन फ्री ज़िंदगी, अपने अपने घूमने आए, एंजॉय करने आए हैं। रोज़ की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से दूर सुकून के पल, अच्छा लगता है। तो हम सीधा मोमोज खाने के लिए चले गए। पहले यहाँ पे एक गली में अंदर मोमोज की दुकान है, और ये कपड़ों की दुकान इतनी सारी, और उस मोमोज वाले भाई पे बड़ी ज़बरदस्त भीड़ रहती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमने मोमोज लिए। ये है अपना सोनम फास्ट। तो सोनम के जब भी आप आइएगा मोमोज जरूर खाइएगा। मोमोज हैं, चाउमीन है, बड़ी भीड़ रहती है। आप देख ही रहे हो भीड़, इधर भी लाइन लगी हुई है, उधर भी लाइन लगी हुई है। और हमने भी फटाफट लिए, फिर दोबारा नंबर आना था 20-25 मिनट में, तो मैंने कहा छोड़ो। ये चाउमीन भी बड़ी टेस्टी थी, और फटाफट फिर हम लोग चाउमीन खा के और फिर दोबारा से कुछ सोचा कि और कुछ खाते हैं, खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि लगभग 8 बज गए थे। तो हम लोगों ने फिर ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पंडित जी का, यहाँ पे फिर हमने खाना ऑर्डर किया, थाली ऑर्डर की थी। तो चावल राजमा अलग से थे और प्लस थाली थी। बढ़िया शुद्ध खाना था इनका। उसके बाद फिर हमने सोचा कि मॉल रोड क्यों ना घूमा जाए। तो आप देख रहे हो झिलमिलाता हुआ नैनीताल। उसके बाद हमने की शॉपिंग यहाँ पे, बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद मॉल रोड घूमे। मॉल रोड में ऑब्वियस है कि शॉपिंग के लिए जाना जाता है। ये गुरुद्वारा है यहाँ पे नैना मंदिर के पास। और उसके बाद फिर हम सीधा घूमते हुए पहुँचे होटल। 4 दिसंबर हमारी शादी की सालगिरह थी। हम 4 दिसंबर को नैनीताल आए थे, तो हम होटल में सीधा पहुँच के रूम में अपने में फिर हमने केक नहीं लिया था, पेस्ट्री ऑर्डर की थी। केक बहुत ज़्यादा हो जाता, खा नहीं पाते। और ये हमारी आई थिंक 9वीं शादी की सालगिरह थी, 4 दिसंबर 2024। और हमने नैनीताल इस बार सोचा था कि पहाड़ों पर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मेरी वाइफ, इसके साथ में फटाफट फिर हमने सोचा केक क्या पेस्ट्री थी, तो पेस्ट्री काटी जाए। और बस जैसे सोना शुरू हो गया खाना, क्योंकि बच्चा को तो पता ही है आपको पेस्ट्री कितनी पसंद होती है। तो हम लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते बस सोना ने, तो छोटे बेटे का नाम वैसे दिव्यांश है लेकिन उसे प्यार से हम सोना बोलते हैं, तो उसने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और बच्चों को तो बस पेस्ट्री चाहिए। तो मैं यहाँ बता रहा था कि हमारी शादी की कैसी चीज़ रही। देखो ये बस इसने खाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पेस्ट्री काटी, और हम दोनों कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चम्मच से ऐसे नहीं, आगे से काटनी है, पीछे साइड से काटना है। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे ही काटेंगे। और बस सेलिब्रेशन किया।
और अब हम कल निकलेंगे, पहले कैंची धाम जाएंगे मॉर्निंग में, उसके बाद हम जाएंगे फिर गोला जी और फिर राय टेस्ट करेंगे जागेश्वर। तो इस साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी ये पेस्टी, क्योंकि आपका प्यार, सपोर्ट, सहयोग हमेशा मिलता रहता है। आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं। तो थैंक यू सो मच। दूसरी वीडियो में